साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, विभाग ने फोर्थ ग्रेड डीवी के लिए एब्सेंट कैंडिडेट में 4 मंडल की डीवी डेट है वो जारी कर दी है। यानी कि जिन कैंडिडेट ने डीवी नहीं करवाई थी, जो पहले चरण में एब्सेंट थे, उनको अब कौन सी डेट पर आना है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस को लेकर जो भी अपडेट होगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, फिर चाहे वो विभाग से आए, बोर्ड से आए या फिर कोर्ट से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे कैंडिडेट को एक और अवसर प्रदान करने हेतु संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में करवाने हेतु। यानी कि इन्होंने ये नोटिस इसलिए जारी किया गया कि जो 4 मंडल की डेट और स्थान दे रखा है वो राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में करवाने हेतु, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे स्टूडेंट को एक और अवसर प्रदान करने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में करवाए जाने हेतु बाबत संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अब वो 4 कौन से मंडल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 परीक्षा में वरीयता सूची के अनुसार स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्य 11 मार्च 2026 से मंडल स्तर पर प्रारंभ किया गया था। यानी कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम की डीवी है वो 11 मार्च से शुरू हुई थी। निर्धारित दिनांक को अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु एक और अवसर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है। यानी कि जो कैंडिडेट 11 मार्च से डीवी शुरू हुई थी और जिन कैंडिडेट का जिस डेट पर डीवी था उस डेट पर अगर वो डीवी करवाने नहीं गए हैं तो उन्हें अब एक और मौका दिया जा रहा है। फिलहाल 4 मंडल की जो है वो डेट जारी हुई है, शेष मंडल की जैसे ही जारी होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसमें जोधपुर मंडल की कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो भी बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है, शेष मंडल की भी जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। बीकानेर मंडल की तो ऑलरेडी आ चुकी थी। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं जोधपुर मंडल की। तो जिन साथियों का जोधपुर मंडल में डीवी था और जिस डेट पर आपका डीवी था उस डेट पर आप डीवी करवाने नहीं गए हैं तो आपको एक और मौका दिया गया है। जो मौका दिया गया है 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2026 तक। अब जो आपके जोधपुर मंडल वाले कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें आप देख लेना आपके नाम के सम्मुख कौन सी डेट दे रखी है, 15 दे रखी है, 16 दे रखी है या 17 दे रखी है। उस डेट पर आपको कहां पर पहुंचना है, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा रोटरी सर्किल के पास जोधपुर में पहुंचना है सभी डॉक्यूमेंट लेकर। डॉक्यूमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके ऑलरेडी जारी किए गए हैं और चेकलिस्ट में जिस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं उसी क्रम में आपको सेट तैयार करने हैं, दोनों सेट तैयार करने हैं। दूसरा सेट पहले सेट का कंप्लीट फोटोकॉपी रहेगा और पहले सेट में कुछ ओरिजिनल आपको रखने हैं, कुछ फोटोकॉपी रखने हैं। फोटोकॉपी जैसे कि आपके शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जितने भी आपके सर्टिफिकेट अंक तालिकाएं हैं वो आपको फोटोकॉपी रखनी है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ उनकी भी फोटोकॉपी रखनी होगी। लेकिन अगर इसके साथ आप एफिडेविट दे रहे हैं तो वो आपको ओरिजिनल रखना होगा। और इसके अलावा जो भी बोर्ड ने जो फॉर्मेट जारी किए हैं वो सब आपको ओरिजिनल ही रखने हैं पहले सेट में। यानी कि जैसे आपका हैंड रिटन वाला हुआ है, चरित्र प्रमाण पत्र हुआ। अब चरित्र प्रमाण जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ से तो आपको फोटोकॉपी लगानी है, लेकिन जो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए वो आपको ओरिजिनल लगाने हैं। संविधान वाला हुआ है, विकल्प पत्र हुआ है, दहेज वाला हुआ है, गुटखा धूम्रपान वाला हुआ है, या फिर किसी का विवाह 2006 से पहले हुआ है तो तब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे तो उन्हें एफिडेविट दिखाना था, शपथ पत्र, वो फॉर्मेट, ये सब ओरिजिनल ही अटैच होंगे। और दूसरा सेट पहले सेट का कंप्लीट फोटोकॉपी लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट मंडल है आपका बीकानेर मंडल। तो जिन साथियों का डीवी बीकानेर मंडल में हुआ है और उस डेट पर अगर वो डीवी करवाने नहीं गए हैं तो उनकी भी जो डेट है वो एब्सेंट कैंडिडेट की दे रखी है 15 से लेकर 17 अप्रैल, यानी कि 15, 16, 17 अप्रैल। अब बीकानेर वाली लिस्ट में आप अपने नाम के सम्मुख डेट देख सकते हैं कि आपकी डेट है वो 15 है, 16 है या 17। आपको कहाँ पर पहुँचना है, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग बीकानेर करनी स्टेडियम के सामने आपको पहुँच जाना है। वहाँ पर आपके दस्तावेज की जाँच कर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मंडल आता है पाली मंडल। पाली मंडल में आप देख सकते हैं
वैसे पाली मंडल का डीवी सबसे पहले कंप्लीट हुआ था, 22-23 मार्च के करीब कंप्लीट हो चुका है। तो जो एब्सेंट रहे हैं उनको 20 और 21 2 दिन का समय दिया गया है, और आपका भी जिस डेट पर है उस डेट पर आपको पीएम श्री श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में उपस्थित हो जाना है सभी डॉक्यूमेंट लेकर। अब देखो, एब्सेंट कैंडिडेट में आप जितना, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में डाउट लगे तो आप लेके जाइए, क्योंकि वहाँ अगर आप 2-3 दस्तावेज ज़्यादा लेके जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उल्टा कम लेके जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसके बाद कोटा मंडल में जिन साथियों का डीवी हुआ था और जिन साथियों ने डीवी नहीं करवाई है, तो उनको भी मौका दिया गया 20, 21 और 22 अप्रैल, यानी कि 3 दिन का टाइम पीरियड दिया गया। इस 3 दिन के बीच में आपके जो भी आपके नाम के समूह डेट है उस डेट पर आपको पहुंचना है। फिलहाल बोर्ड की वेबसाइट पर आपके जोधपुर मंडल की आ चुकी है, बीकानेर की पहले ही आ चुकी है, पाली और कोटा की अभी तक नहीं आई है। ये लिस्ट भी जैसे ही आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोटा मंडल में जिन साथी एबसेंट थे उनका डीवी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम मल्टीपर्पज गुमानपुरा कोटा में आयोजित किया जाएगा। इस तरह से 4 मंडल की डीवी डेट जारी हो चुकी है एबसेंट कैंडिडेट की। शेष मंडल की भी जैसी लिस्ट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। आगे लिखा हुआ स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक, वार और स्थान का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट और बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है। फिलहाल अपलोड नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है फिलहाल अभी तक जोधपुर मंडल की ही अपलोड हुए है, आप देख सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट पर। पाली कोटा की अभी होनी है, तो वहाँ पर जब लिस्ट आप देखोगे तो आपके नाम के समूह जो डेट दे रखी है उसी डेट पर आपको जाना है। यहाँ पर अब जैसे कि लिखा हुआ है जोधपुर का 15 से 17 तक डीवी है, लेकिन आपका डीवी कौन सी डेट पर होगा, 15, 16 या 17, वो उस लिस्ट में आपको कंफर्म पता चलेगा। इसी तरह बीकानेर मंडल की 15, 16, 17 दे रखी है, आपका डीवी कौन सी डेट पर होगा वो बीकानेर मंडल वाली लिस्ट में आपको पता चलेगा। इसी तरह पाली मंडल वालों की 20 और 21 अप्रैल दे रखी है, तो आपका 20 को होगा या 21 को होगा वो भी पाली मंडल वाली लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह कोटा की 20, 21, 22 अप्रैल दे रखी है, तो अब आपका इन 3 में से कौन सी डेट पर होगा वो आपको कोटा मंडल वाली लिस्ट में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। और इसके अलावा कोर्ट केस को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे।